हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सीएससी गुरुकुल चैनल। आप सबका सीएससी गुरुकुल चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया, मैथ में रेशियो प्रोपोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया एंड पार्टनरशिप हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने BYQ तीनों के करवाए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब से हमारी जो आपके लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यूटी पे रहेंगे, ठीक है। कोई भी ब्रेक नहीं लगेगा। मैं मेंस के एग्ज़ाम में बिजी था, मेरे मेंस चल रहे थे स्टेट PCS के, तो मैं वहाँ बिजी हो गया था, ठीक है। बट अब नहीं होऊंगा, फुल्ली टाइम है आप लोगों के लिए, ठीक है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, जिस बंदे ने रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया है वो पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, एज, प्रॉब्लम सब आराम से कर लेगा, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि नंबर सिस्टम को बड़ा इंपॉर्टेंटली करना है, क्योंकि नंबर सिस्टम से आपको देखने को मिलेंगे 15 से 18 क्वेश्चंस, ठीक है, मैथ के। चलिए आज हम करते हैं टाइम एंड वर्क की स्टार्टिंग। आज हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे और आप लोगों से एक दरख्वास्त है मेरी कि प्लीज़ CSC गुरुकुल चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क करेंगे आज, ठीक है। टाइम एंड वर्क, एक बात और बता देता हूँ, नंबर सिस्टम से 15-18 क्वेश्चन आते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से एवरी ईयर 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप से हर 1 साल या 2 साल बाद आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। टाइम एंड वर्क भी आपका एवरी ईयर 1 क्वेश्चन आपको या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, टाइम एंड वर्क को हम करेंगे, आराम से पढ़ेंगे आप लोगों के साथ। एक बात बताइए मुझे, मैंने आप लोगों को बोला कि यार 2 बंदे हैं, 2 दोस्त हैं, A और B। वो किसी मजदूरी पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, मान के चलिए। A जो करता है वो 10 डेज़ काम करता है, ये डेज़ डिनोट कर रहा हूँ, ये 10 डेज़ काम कर रहा है A, ठीक है। और 30 डेज़ काम कर रहा है हमारा B। सिंपल बात है। अब ये हो सकता है हमसे क्वेश्चन में आ गया कि भाई A ने टोटल काम कितना करा, B ने टोटल काम कितना करा, या दोनों ने टोटल काम कितना करा। अब हमको टोटल काम नहीं पता है, तो टोटल काम के लिए हम क्या लेते हैं, LCM। टोटल वर्क के लिए हम क्या लेंगे, LCM। 10 और 30 में से LCM क्या आएगा आपका, सर 30 आएगा, ठीक है। जो ये 30 है, यही क्या है, ये होता है टोटल वर्क। सिंपल, लोएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं हम, LCM, ठीक है। LCM तो लेना आता होगा, सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि LCM नहीं लेना आता है तो हम जल्दी ही LCM और HCF, इसके बाद मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। 10 और 30, ये देख लीजिए, LCM का मतलब होता है कि 10 और 30 में से क्या कॉमन आ रहा है। तो आप कहोगे सर 30 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 10 के टेबल में 30 आ रहा है, 30 के 30 के टेबल में 10 आता है। आप कहोगे नहीं सर, 10 के टेबल में 30 आता है, यस सर। तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, सिंपल, ठीक है। ये तो बात हो गई LCM। हमने ये बात कर ली टोटल वर्क की और डेज की। अब मैं बोलने लगा कि भाई हमें ये तो पता है कि A 10 दिन काम कर रहा है, B 30 दिन काम कर रहा है, लेकिन उनके एक दिन की, 1 डे वर्क करने की जो एफिशिएंसी है, जो एफिशिएंसी मतलब जो क्षमता है, कार्य क्षमता है एक दिन की, कि एक दिन में वो कितना काम कर पा रहा है, वो कितनी होगी। तो आप एक बात देखिए, 10 के टेबल में 30 3 टाइम 30 बजे 30, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि A एक दिन में कितनी एफिशिएंसी से काम करता है, वो 3 के एफिशिएंसी से काम करता है, और B कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, वो 1 एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे A का टोटल वर्क बताओ, मैं बोलता हूँ A का टोटल वर्क बताओ, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर टोटल वर्क क्या होता है। पहले तो मैंने आपसे पूछा टोटल वर्क क्या होता है, ये बताइए टोटल वर्क। तो आप कहोगे सर टोटल वर्क होता है हमारा आपकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई डे, टोटल डेज, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टोटल डेज। एफिशिएंसी A की कितनी है, मैंने आपसे पूछा, चलो A का मुझे टोटल वर्क बताओ। तो आप कहोगे सर A ने एफिशिएंसी जो है उसकी 3 है, और टोटल डेज काम करा 10, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 30। आगे बात समझ आप लोगों को, है ना। अब मैं बोलने लगा B का टोटल वर्क बताइए भाई मुझे। आप कहोगे सर B की एफिशिएंसी 1, काम करा 30 दिन, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 30। कोई दिक्कत, ठीक है। एक तो हो गई ये बात आप लोगों की, है ना। अब मैं बोलने लगा कि अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे बोलने लगा कि मुझे बताइए यदि A और प्लस B दोनों, अब तो वैसे तो दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। अब मैं बोलने लगा कि भाई यदि दोनों एक साथ काम करें, यदि दोनों लोग एक साथ किसी काम को कर रहे हैं तो वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कहोगे सर हाँ बात तो सही है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें A और प्लस की B की, हमें एफिशिएंसी को ऐड करना पड़ेगा। भाई उनकी कार्य क्षमता, जब हम उनकी एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो क्या होगा,
पावर ज़्यादा हो जाएगी काम करने की, जो पावर ज़्यादा हो जाएगी काम करने की, तो दिन क्या होंगे, जो डेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, है ना भाई। पहले तो ए एक दिन में 3 ही काम कर रहा था और 10 दिन उसने काम करा, जब जाके 30 दिन हुआ। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम ए और बी को मिलाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें ए प्लस बी। अब मैं आपसे बोलने लगा कि मुझे बात बताइए कि ए और बी यदि एक साथ काम करें तो कितने डेज में काम पूरा होगा, कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, ठीक। तो अब आप ये बताइए कैसे निकालोगे। यदि आपको डेज निकालने हैं तो क्या होना चाहिए आपको, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी आएगी, सिंपल है। अब हमसे ए और प्लस बी को पूछ रहा है, तो एक बात बताइए, ए और प्लस बी से पूछ रहा है कि ए प्लस बी यदि एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा होगा, यही तो पूछ रहा है हमसे, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, आप कहोगे सर टोटल वर्क तो हमारा 30 है। एफिशिएंसी कितनी है, आप कहोगे सर एफिशिएंसी ए और प्लस बी की बतानी है इस बार, क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ए की एफिशिएंसी 3 है सर, और बी की कितनी सर, बी की सर 1 है। 3 और 1 कितना हो गया सर, 4 हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर दो भाई, कितना आएगा, 4 आएगा, 7 चौक 28 हो गया आपका, ठीक है। और एफिशिएंसी की 2, ये आ गया, समझ गए, यही तो आएगा भाई। आप डिवाइड करोगे 4 से तो 7 सही 2/4, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। बात समझ में आई, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। एक मिनट, हाँ मैं ऐसे कर देता हूँ। आपको मैंने ये बताया है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया है कि मैंने बोला कि भैया 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। पहले तो हमने निकाला उनका टोटल वर्क निकलेगा एलसीएम से, ठीक है। और जो आएगा वो फिर एफिशिएंसी आएगी, ये एफिशिएंसी के बाद अब मैंने आपसे बोला कि भाई 2 व्यक्ति अब एक साथ काम करने लगे हैं किसी काम को, भाई जो टोटल वर्क है या कोई काम जो वे कर रहे हैं वो एक साथ करने लगे, तो उनकी एफिशिएंसी भी ऐड होगी। जब एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी तो दिन की संख्या की जो डेज है वो क्या आ जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। तो कितने दिनों में काम हो रहा है, इतने दिनों में काम हो रहा है। लोग जब ये अकेले अकेले काम कर रहे थे तो ये 10 दिन में कर रहा था, अभी 30 दिन में। अब दोनों मिलकर काम करने लगे तो दोनों काम कितने दिन में पूरा हो गया, आप कहोगे सर 7 से 2/4 दिन में काम पूरा हो गया। आगे बात समझ। बाकी हम सवाल करेंगे तो आप सवाल से और अच्छे से समझोगे, ठीक है। आइए सवाल करते हैं, आप लोगों के सामने सवाल है। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। क्या बोला है, आप क्वेश्चन पढ़िए। ए अलोन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 20 आवर्स, ठीक है। ए किसी काम को 20 घंटे में समाप्त कर सकता है। एंड बी अलोन कैन फिनिश, अलोन बी अकेला, ठीक है, कैन फिनिश द सेम वर्क है, ठीक है, 30 घंटे में पूरा करता है, ठीक है। किसी काम का हिस्सा जो है वो 30 घंटे में पूरा करता है। हाउ लॉन्ग विल टेक बोथ टुगेदर, ये दोनों एक साथ आ जाए तो वो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा या कितना समय लेगा, ठीक है। हिंदी में बोल देता हूँ, ए अकेला किसी कार्य को 20 घंटे में करता है, बी अकेला इसी काम को 30 घंटे में करता है। दोनों मिलकर इस काम को करने में कितना समय लेंगे। अच्छा मान लो दोनों मिलेंगे तो समय ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। आइए मैंने आपको क्या बताया था, 2 व्यक्ति ए और बी, दिन दिए गए हैं, दिन की जगह हावर दे दिए, घंटे दे दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना घंटा दिया है आपको सर, 20 और 30, ठीक है। डे बोले या घंटे बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 आवर दे दिया। अब मैंने क्या बताया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टोटल वर्क के लिए आपको क्या निकालना है, एलसीएम। 20 और 30 में क्या कॉमन आ रहा है, छोटे से छोटा, आप कहोगे सर 60। तो टोटल वर्क क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। एलसीएम लिया, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब एफिशिएंसी ए की कितनी आई, आप कहोगे सर 20 या 60 और 30 दूनी 60, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी आई, ए की 3 आई, कि मतलब ए 1 घंटे में 3 काम करता है और बी 1 घंटे में 2 काम करता है। और दोनों ने काम कितना करा है, ए ने 20 घंटे काम किया और बी ने 30 घंटे काम किया। बट 1 घंटे में कितनी काम हो रहा है, 3 काम हो रहा है ए के द्वारा। बी के द्वारा 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 2 काम हो रहा है। हमको करना कितना है, 60 काम करना है। और वो बोले कि दोनों मिलकर इस काम को कितना करेंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको, कितना समय लगेगा, ठीक है भाई। डेज बोलें, टाइम लिखते हैं, मैंने क्या बोला था, टाइम क्या होगा आपका, आप कहोगे सर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब वो एफिशिएंसी किसकी पूछ रहा है, आप कहोगे सर वो ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो एफिशिएंसी किन की ऐड होगी, दोनों की ऐड होगी। तो टोटल वर्क कितना है, आप कहोगे सर 60, 3 और 2 5, भाई ए की एफिशिएंसी प्लस 2 बी की एफिशिएंसी कितना हो गया 5, काट दो, कितना आ गया 12 पंचे 60, 12, ठीक है। तो सब दोनों मिलाकर इस काम को कितने समय में कर सकते हैं, तो 12 आवर्स में, क्योंकि हमें डाटा आवर्स में दिया है, तो ये 12 आवर्स। दिस इज आंसर। आई बात समझो आप लोगों को।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मुझे नहीं लगता होनी चाहिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कि सिंपल मैं आप सबको समझा रहा हूँ। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मेन टेलीग्राम ग्रुप मैं दोनों डाल दूंगा, सी सेट का भी डाल दूंगा, प्रैक्टिस ग्रुप और मेन टेलीग्राम का। ठीक है, चलिए आइए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे आराम से। ठीक है, ईजिली करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो और मुझे बताओ। जरा इसमें एक टाइपिंग एरर मिस्टेक है, मैं उसको हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है, चलिए बताइए मुझे कैसे करोगे आप लोग। ये टाइप 2 है। ठीक है, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया आपको, ये सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, ये टाइप फर्स्ट है। ठीक है, चलिए करिए और मुझे बताइएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बात की गई है। यहाँ बात की गई है ए और बी, स्टार्टिंग से पढ़ते क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, है ना। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क 20 डेज। अब स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि ए और जो बी है वो एक साथ काम करने 20 दिन तक। ठीक है, वाइल आई अलोन, जबकि ए अकेला कैन कंप्लीट द वर्क 60 डेज। ए काम कंप्लीट कर रहा है 60 डेज में। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज विल बी अलोन बी अलोन बी एबल टू कंप्लीट द वर्क। मतलब बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, कुछ नहीं, जब डरना नहीं है, ए प्लस बी टुगेदर की बात हो रही है, तो हम लेते हैं ए प्लस बी। फिर अतः ए अकेला काम कर रहा है कितना, 60 डेज। ए और प्लस बी ने काम किया कितने दिन, आप कहोगे सर 20 डेज। ए ने अकेले कितने दिन में काम किया, 60 डेज। ठीक, टोटल वर्क निकालना है तो क्या निकालोगे, आप कहोगे सर एलसीएम 60 है, तो 23 जा 60, 61 जा 60, ये होगी एफिशिएंसी। अब आप एक बात बताओ मुझे, अभी हमें किसकी एफिशिएंसी निकालनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में किसका पूछा है, बी का, कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। तो हमें बी की अकेले की एफिशिएंसी निकालनी होगी। ए की अकेले की एफिशिएंसी तो है हमारे पे भाई, ए की अकेली एफिशिएंसी तो है हमारे पे, लेकिन बी की नहीं है। ए प्लस बी की भी है, लेकिन बी की नहीं है, तो कैसे निकलेगी। सिंपल है, बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो ए प्लस बी में से माइनस कर दो। आप किसकी एफिशिएंसी माइनस करोगे, वेट, ए प्लस बी में से माइनस कर दीजिए आप ए की एफिशिएंसी। भाई ए प्लस बी में कितनी एफिशिएंसी है, 3। अब माइनस करोगे बी की एफिशिएंसी कितनी है, आप कहोगे सर 1, तो क्या आएगा, आप कहोगे सर 2, तो 2 ही क्या हुई, बी की एफिशिएंसी हुई ना, क्योंकि ए प्लस बी की मिलाकर 3 थी और ए की एफिशिएंसी अकेली की 1 थी। यदि 3 में से 1 चला गया, जो माइनस करके आएगा वो क्या होगा, बी की तो एफिशिएंसी होगी। सिंपल है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। और हमसे क्या पूछ रहे हैं कि बी अकेला कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा। और मैंने आपको क्या बताया, जब डेज पूछ रहा है तो मैंने बताया टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब खाली बी का पूछ रहा है तो टोटल वर्क कितना है 60, बी कितना है 2, काट दीजिए। 30 दिन में बी अकेला इस काम को पूरा करेगा। ठीक है, 30 दिन में बी अकेला इस काम को पूरा करेगा। ठीक है, आगे बात समझिए आप लोगों को, कोई दिक्कत यहाँ पर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग क्या बोल रहे हैं। चलिए बहुत टाइम दे दिया आप लोगों को, ध्यान से देखिए। देखें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिंपल है, क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको कभी भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि क्वेश्चन पर ही आंसर बेस हो, मतलब जो आंसर की आधार है वो किस पर है, वो क्वेश्चन पर ही तो है। भाई क्वेश्चन नहीं पता होगा तो आप आंसर कैसे करोगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है, मेक इट फ्लैट। ठीक है, ए ट्राई टायर हैज़ पंचर, ए टायर हैज़ 3 पंचर, कितने पंचर है 3। द फर्स्ट पंचर अलोन वुड हैव डिफ्लेटेड द टायर इन 9 मिनट्स, कितने 9 मिनट्स में। द सेकेंड अलोन वुड हैव डिफ्लेटेड इट इन 18 मिनट्स एंड थर्ड अलोन वुड हैव डन 6 मिनट्स। ठीक है, मतलब कहने का ये कि एक टायर में 3 पंचर हो जाते हैं। पहला पंचर जो फर्स्ट पंचर जो है वो अकेला 9 मिनट में टायर को क्या कर देता है, पिचका देता है, डिफ्लेटेड कर देता है, क्या करता है, पिचका देता है। ठीक, और सेकंड जो पंचर है वो कितने टाइम में, 18 मिनट में टायर को पिचका रहा है। ठीक है, और थर्ड जो पंचर है वो अकेला 6 मिनट में पिचका देता है, बात खत्म। इफ़ द एयर इज कीप इट एट ए कॉन्स्टेंट, इफ दे टायर पासिस थ्रू द रेट देन रिप्लेस ऑल पंचर टायर्स टुगेदर।
ठीक है। यदि हवा एक नियत दर से कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट दर से निकलती है या है ना, तो सभी पंचर टायर को एक साथ मिलकर पिचकाने में कितना समय लेते हैं। तो सभी पंचर मिलकर एक साथ उसको दबाने या पिचकाने में कितना समय लेंगे, तो वो बताना है। ठीक है, ये इस हिंदी में बोला गया हुआ है। मैंने क्या बताया था भाई, पहला पंचर लिख लो, दूसरा पंचर लिख लो, 3। अब तक हम 2 की बात कर रहे थे, यहाँ 3 की बात आ गई है। ठीक है, टाइप 3, अब ये 3 की बात आ गई है। ठीक है, क्या करना है, सिंपल है। पहला पंचर कितने टाइम में, आपको उसे टाइम मिल रहा है 3 मिनट, दूसरा ले रहा है सर, सॉरी, पहला ले रहा है 9 मिनट, दूसरा ले रहा है सर 18 मिनट, तीसरा ले रहा है सर 6 मिनट। ठीक है, पहला पंचर 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, दूसरा 18 मिनट में और तीसरा 6 मिनट में पिचका देता है। ठीक है, अब टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अब एलसीएम लो। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा होगा, आपको सर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा, 9 2 जा 18, कॉमन आ रहा है, 18 1 जा 18, 6 3 जा 18, सिंपल है। अब वो बात कर रहे हैं कि एक साथ हो जाए, यदि एक साथ हो जाए तो कितना समय लगेगा, एक साथ मतलब उनकी एफिशिएंसी को ऐड करना है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि पहला पंचर प्लस दूसरा पंचर प्लस तीसरा पंचर, यदि तीनों एक साथ हो जाए तो कितनी देर में टायर को पिचका देंगे। सिंपल है, पिचकाने में टोटल मिनट्स कितनी लग रही है, 18 लग रही है। अब तीनों एक साथ पिचकाएंगे तो कितने में लगेगी, 2 3 5 और 1 6, तो कितना हो गया, 6 3 जा 18, 3 मिनट, 3 मिनट में तीनों मिलकर टायर को पिचका देंगे। दिस इज आंसर। बताइए कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ। बड़े ही शांति से, यदि नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को आप दोबारा देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा, ये टाइप 4 है, समझिएगा। ठीक, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क 18 डेज। ए और बी किसी काम के हिस्से को या किसी एक काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, वो 18 दिन ले रहे हैं। जबकि बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश इट 20 डेज। बी और सी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपको 24 डेज। सी एंड ए टुगेदर कैन फिनिश इट 36 डेज, मतलब ए सी और ए जो है वो मिलकर 36 दिन में काम कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हाउ मैनी डेज, यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें, ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो कैन फिनिश द वर्क, विल यू बी एबल टू फिनिश इट। ठीक है, तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, सिंपल है। देखिएगा, पहले में ए और बी बोला गया है, एक साथ काम कर रहे हैं, ए प्लस बी कितने दिन काम कर रहे हैं सर आप कहोगे ये तो 18 डेज काम कर रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ 18 डेज काम कर रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी। अब आप बात कर रहे हो कि बी प्लस सी काम कर रहे हैं सर, कितने दिन काम कर रहे हैं सर, आप कहोगे सर 24 डेज काम कर रहे हैं। सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं सर, आप कहोगे ये तो 36 डेज काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, जैसे हम करते आ रहे हैं 72, इसका एलसीएम होगा। टेबल आप लोगों के लिए याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया, 72 हो गया, 18 4 से 18 72, ठीक है, 24 3 72 और 36 दूनी 72 हो गया। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 4, बी प्लस सी की कितनी आई, 3 और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 2। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक बात बताइएगा, टोटल वर्क कितना है, 72 है। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या हर एक अल्फ़ाबेट या हर एक व्यक्ति 2 बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप लोग यहाँ सर आ रहा है, तो 2 क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, फिर भाई 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हर व्यक्ति 2 बार आ रहा है, हमने इसलिए ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी और सी भी, तो इसलिए हमने 2 क्या ले लिया, बाहर ले लिया। देखिए आप, बी 1 बार 2 बार, ठीक है, सी 1 बार 2 बार, ए 1 बार 2 बार, होगी ना, तो इसलिए हमने 2 बार ले लिया, क्योंकि हर एक रिपीटेशन हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि तीनों में हो रहा है, ए में भी, बी में भी, सी में भी। ठीक है, बराबर एफिशिएंसी कितनी हुई इनकी, आपको अगर सर टोटल एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, एफिशिएंसी तो ऐड होगी, कितनी होगी सर, 4 ही होगी। ठीक है, 3 ही हुई 7 और 2 कितनी होगी, 9 एफिशिएंसी है। अब वो बोले कि ए और बी तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, काम कितना है, 72 है। अब एक बात बताइए, क्या ये जो है 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, नहीं जाएगा, ये बताइए आप मुझे। क्या हम इसको ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9/2 कर सकते हैं, यस, क्योंकि 2 क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। कुछ कट रहा हो तो काट देते, कट नहीं रहा है। ठीक है, 9/2 आ गया। अब हमसे पूछ रहे कि तीनों कितने दिन में पूरा करेंगे, तो मैंने क्या बताया था, ये क्या है, ये तीनों की
ये तीनों की क्या है, एफिशिएंसी तो आई है, तीनों मिलकर तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 9/2, ठीक है। डेज पूछ रहे तीनों मिलकर कितने डेज में पूरा करेंगे, तो मैंने क्या आपको क्या बताया था, टोटल वर्क कितना है 72 अपॉन एफिशिएंसी कितनी है 9/2, ठीक है। ये हो गया। ये जो 2 नीचे है डिवाइड में, ये जो 2 डिवाइड में, ये ऊपर जाके कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 72 × 2/9 और 9 8 जा 72 और 8 2 जा कितना हो गया 16। तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, आप कहोगे सर 9 डेज में, वो 16 डेज में। तो दिस इज आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पे बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना मैंने आप लोगों को समझा रहा हूँ प्यार से उतना आप समझ रहे हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए। टेलीग्राम प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी आपको PDF दूंगा, प्रैक्टिस की भी PDF इसकी डालूंगा मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन या तो आप खुद कीजिएगा या मैं बता देता हूँ आपको। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया कि A और B एक साथ कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज, ठीक है। B और C एक साथ काम कर रहे हैं और काम को पूरा कर रहे हैं 15 दिन में। C और A काम कर रहे हैं और पूरा कर रहे हैं 12 दिन में, ठीक है। C और A एक साथ काम कर रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि हाउ मैनी डेज, किसी काम को, इन काम को पूरा करने के लिए या इस कार्य को पूरा करने के लिए B अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, B कितना समय लेगा इस काम को पूरा करने में। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया था टुगेदर है, तो A + B कितना है, आपको सर 20 दिन। B + C कितने दिन काम करने हैं, सर आपको भी 15 दिन। C + A कितने दिन काम करने हैं, आपको भी सर 12 दिन। सिंपल है। तो अब इनका मैंने क्या है, टोटल वर्क लेना है, कितना आएगा, आपको भी 60 आएगा। सिंपल है, 20 × 60, 15 × 60, 12 × 60, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने क्या बताया था, B यहाँ भी है, यहाँ भी है, C यहाँ भी है, C यहाँ भी, A यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मतलब कहने का 2 बार आ रहा है, तो मतलब कॉमन ले लो, A + B + C, ठीक है। ये हो गया। एफिशिएंसी कितनी आई है, जोड़ लो तीनों की, इन सब की एफिशिएंसी 3, 5 4 9, 9 और 3 12 एफिशिएंसी आई। ये कट गया, नहीं कट तो अपोन में आता, ये कट गया, कितने आ गया 6 आ गया, ठीक है। 2 6 12 आ गया। तो मतलब A + B + C की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। अब वो बोल रहा है कि B कितने दिन में पूरा करेगा, B कितने दिन में पूरा करेगा। यदि हमें पता लगाना है कि B कितने दिन में पूरा करेगा, तो हमें B की क्या पता होनी चाहिए, एफिशिएंसी तो पता होनी चाहिए ना। और वो हमको नहीं पता, लेकिन हमको A + B + C की पता है। आपको कि हाँ सर हमको पता है A + B + C, माइनस कर दो। यदि B की आपको एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है, तो आप माइनस कर दो किसको, आप करोगे सर A + C की एफिशिएंसी को। A + B और C की तीनों की एफिशिएंसी में से A और C की एफिशिएंसी यदि माइनस कर देंगे तो किसकी आएगी, B की एफिशिएंसी आ जाएगी। 6 इसकी है, A और C की एफिशिएंसी कितनी है, देखें A और C है ना, कितनी एफिशिएंसी 5 है, तो -5। तो B की एफिशिएंसी कितनी आ गई, बताइए। आपको कि सर 1 आ गई। अब हमसे पूछ रहा है B कितने दिन में पूरा करेगा, और डेज मैंने आपको क्या बताया था, टोटल वर्क कितना है, आपको सर 60 अपॉन एफिशिएंसी निकाल दो, एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, जिसका डेज निकालना है, B का निकालना है, एफिशिएंसी है क्या, कर दीजिए, 60 डेज में पूरा करेगा। दिस इज आंसर। आगे बात समझ में आप लोगों को, बताइए कोई दिक्कत हो, इसे और छोटा नहीं कर सकता मैं, है ना। PDF में आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा, ठीक है, एज इट इज़ जैसी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, जो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं एक कॉन्सेप्चुअल और वीडियो लाऊँ, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ SSC और CSET। हमें CSET करना है, तो हमें SSC जितना मैथ नहीं पढ़ना है। जो PYQ पूछे गए हैं उसके बेस में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, इसलिए एक ही वीडियो में काम हो जाएगा। हो सकता है मैं कल आपको PYQ करवा दूँ टाइम एंड वर्क है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, और प्लीज़ चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मेरे तो 189 शायद 183 के आसपास है, 200 भी सब्सक्राइबर नहीं है, तो इतना तो कर दीजिए। आपके लिए इतना एफर्ट लगा रहा हूँ। चलिए तो टेक केयर, गुड नाइट आप सबको, ठीक है, धन्यवाद।